Hello, good morning everyone. So from today we are going to start our history class. ठीक है, आज से हम अपने हिस्ट्री का सिलेबस शुरू करने जा रहे हैं. ठीक है, तो हिस्ट्री का सिलेबस शुरू करने से पहले हम पहले थोड़ी सी इंट्रोडक्शन लेते हैं कि हिस्ट्री है क्या चीज. ठीक है, तो हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री है कोई भी इंसिडेंट, ठीक है, हैपेंड इन पास्ट. ठीक है, जो भी इंसिडेंट्स हमारे पास में हुए हैं, ठीक है, हमारे पास्ट में जितने भी इंसिडेंट्स हुए हैं, हैविंग सम सोर्स. ठीक है, हमारे पास में जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं, ठीक है, जो भी घटनाएं हम बोल सकते हैं हुई हैं, और जिनका कोई ना कोई सोर्स है. सोर्स मतलब जिसको आप एक तरह से बोल सकते हैं कि सबूत है. ठीक है, सबूत है, साक्ष्य है, यहाँ पे जिसका क्या है, एविडेंस है. ठीक है, जो भी इंसिडेंट्स, जो भी घटनाएं हमारे पास्ट में हुई हैं और जिनका कोई ना कोई हमारे पास सोर्स है, ठीक है, कोई एविडेंस है, कोई सबूत है कि ये जो घटना है ये हो चुकी है. ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, हिस्ट्री बोलते हैं. ठीक है, हिस्ट्री जो वर्ड है, जो हिस्ट्री है, इसके जो फादर है, फादर ऑफ हिस्ट्री जो है वो कौन है? हेरोडोटस. ठीक है, फादर ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री के जो जनक आप बोल सकते हैं, हिस्ट्री के पिता जो बोल सकते हो, वो कौन है आपके? उनका नाम है हेरोडोटस. और हेरोडोटस है कहां से? ही इज ए ग्रीक पर्सन. ठीक है, कौन है हेरोडोटस? ही इज ए ग्रीक पर्सन. ठीक है, हेरोडोटस ने ही एक बुक लिखी थी. ठीक है, बुक का नाम था हिस्टोरिया. हेरोडोटस ने ही एक बुक लिखी थी, बुक का नाम है हिस्टोरिया. और इसी बुक से हमें क्या मिलता है? हमारी जो हिस्ट्री है, ठीक है, हमारी जो हिस्ट्री है इसके बारे में हमें इसी बुक से जानकारी मिलती है. ठीक है, तो फादर ऑफ हिस्ट्री है हेरोडोटस, और हेरोडोटस के बुक कौन सी लिखी है? तो बुक का नाम है हिस्टोरिया. ठीक है, अब हमने बोला कि जो भी इंसिडेंट्स हमारे पास्ट में हुए हैं और जिनका हमारे पास सोर्स है, वही क्या होंगी? हमारी हिस्ट्री में कंक्लूड होंगी. उन्हीं को हम हिस्ट्री में लेंगे. तो जिनका सोर्स नहीं होगा उनको क्या बोलेंगे हम? अगर कोई भी हमारा इंसिडेंट हुआ है, ठीक है, पास्ट में हुआ है, पहले का हो चुका है, बट उसका हमारे पास कोई भी सोर्स नहीं है. ठीक है, तो अगर किसी भी इंसिडेंट का अगर हमारे पास कोई सोर्स नहीं है, कोई भी इंसिडेंट है उसका हमारे पास कोई भी सोर्स नहीं है, हमें कोई भी ऐसी जानकारी नहीं है जहां से हम ये पता लगा सके कि ये इंसिडेंट सच में हो चुका है, तो उसको हम बोलेंगे पास्ट. ठीक है, तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन हिस्ट्री एंड पास्ट. ये हिस्ट्री और पास्ट का डिफरेंस है कि हिस्ट्री क्या होगी? हिस्ट्री में हम उन्हीं इंसिडेंट को लेते हैं जिनका हमारे पास सोर्स होता है, हमारे पास एविडेंस होते हैं. और पास्ट में हम उनको लेते हैं, हम उन इंसिडेंट्स को लेते हैं जिनका हमारे पास कोई भी सोर्स नहीं है. ठीक है, तो हम ये सोर्स की बात कर रहे हैं कि सोर्स होगा या सोर्स नहीं होगा. सोर्स होगा तो हिस्ट्री है, सोर्स नहीं होगा तो पास्ट है. अब ये जो सोर्स है, ये सोर्स क्या है? ठीक है, कौन कौन से सोर्सेस हैं? ठीक है, सोर्सेस कौन कौन से हैं? यहां से हमें पता चलता है कि हमारी हिस्ट्री, हम इस इंसिडेंट को हिस्ट्री में इंक्लूड करेंगे या फिर पास्ट में इंक्लूड करेंगे. तो सोर्सेज कौन से हैं जहां से हमें पता चलता है? तो हमारे पास सोर्सेज जो है वो फर्स्ट है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. ठीक है, सबसे फर्स्ट नंबर पे वी हैव आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. ठीक है, तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मतलब वो सोर्सेज, इनको बोल सकते हैं पुरातात्विक सोर्स. पुरातात्विक
स्रोत, ठीक है। पुरातात्विक स्रोत, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में क्या क्या आते हैं? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में सबसे पहले आते हैं फॉसिल्स, ठीक है। फॉसिल्स क्या होते हैं? अवशेष। जैसे जब भी हम जमीन में खुदाई करते हैं तो हमें कभी जमीन में से किसी जानवर की हड्डियां मिलती हैं या कोई कंकाल वगैरह मिलते हैं, ठीक है। तो उनको हम किन में इंक्लूड करते हैं? फॉसिल्स में, ठीक है। फॉसिल्स के बाद नेक्स्ट हमारे आते हैं जैसे मॉन्यूमेंट्स हैं। मॉन्यूमेंट्स मतलब स्मारक, मतलब जो भी स्मारक बनाई हुई है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं आपके कॉइन्स, ठीक है। कॉइन्स क्या होते हैं? सिक्के। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में सबसे पहले हमारे पास आ गए फॉसिल्स, ठीक है। फॉसिल्स अवशेष जो होते हैं। मॉन्यूमेंट्स आ गए फिर हमारे पास। मॉन्यूमेंट्स क्या होते हैं? जो भी स्मारक बनाई होती है, जो भी इमारतें बनी हुई हैं। फिर है हमारे पास कॉइन्स। कॉइन्स क्या है? हमारे सिक्के। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। इंस्क्रिप्शंस को हम बोलते हैं अभिलेख, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, ठीक है। वो सोर्सेस जिससे हमें पता चलता है कि हमारा जो इंसिडेंट हुआ है पास्ट में, ठीक है, वो हिस्ट्री है कि नहीं है, ठीक है। सबसे पहले आपके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस आ गए। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में फॉसिल्स आ गए, मॉन्यूमेंट्स आ गए, कॉइन्स आ गए, इंस्क्रिप्शंस आ गए, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपके आते हैं, नेक्स्ट जो सोर्स है वो है आपका लिटरेरी सोर्सेस, ठीक है। लिटरेरी मतलब कि जो हमारे पास टेक्स्ट फॉर्म में है, ठीक है। सेकंड आपके पास आ गए लिटरेरी सोर्सेस। लिटरेरी सोर्सेस मतलब जो भी हमारे पास रिटन फॉर्मेट में हमें चीजें मिलती हैं वही है हमारे लिटरेरी सोर्सेस। लिटरेरी सोर्सेस आगे फर्दर डिवाइडेड है दो पार्ट्स में, ठीक है। लिटरेरी सोर्सेस में फर्स्ट आपके आते हैं रिलीजियस सोर्सेस, ठीक है। सबसे फर्स्ट आपके आते हैं रिलीजियस सोर्सेस और नेक्स्ट आपके आते हैं नॉन रिलीजियस सोर्सेस, ठीक है। रिलीजियस सोर्सेस और नॉन रिलीजियस सोर्सेस। अब रिलीजियस सोर्सेस आपको जैसे वर्ड से पता चलता है कि ये क्या है? धार्मिक स्रोत जो है हमारे वो है। तो रिलीजियस में क्या होगा? जैसे हमारे बुक्स है, महाभारत है, रामायण है, ठीक है। इस तरह से जो हमारे रिलीजियस टेक्स्ट हैं वो आते हैं आपके रिलीजियस सोर्सेस में। और नॉन रिलीजियस में आपके आते हैं जैसे कि आपने सुना हुआ नाम पंचतंत्र का, ठीक है। पंचतंत्र का नाम सुना हुआ जो कि विष्णु शर्मा ने लिखी है, ठीक है, पंचतंत्र की कहानियां। तो इनसे भी हमें हिस्टोरिक पीरियड के बारे में, मतलब हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। फिर जैसे आपके पास है अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसके भी राइटर कौन है? कालिदास है, ठीक है। तो यहाँ से जो भी हमारे जो एंशिएंट ऑथर्स थे उन्होंने जो भी बुक्स लिखी हैं, जो भी टेक्स्ट लिखे हैं, ठीक है, जो कि रिलीजियस में इंक्लूड नहीं होते हैं, वो हमारे क्या हैं? नॉन रिलीजियस सोर्सेस, ठीक है। तो ये आ गया आपके लिटरेरी सोर्सेस। पहले हमने देखे थे इसमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, उसके बाद नेक्स्ट हमने देखे लिटरेरी सोर्सेस, ठीक है। अब लिटरेरी सोर्सेस के बाद नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट जो सोर्स है वो क्या है? डिस्क्रिप्शंस ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स, ठीक है। हमें ये पता है कि समय समय पर हमारे देश में क्या है? बाहर से लोग आए हैं, ठीक है। हमारे देश में क्या है? बाहर से लोग आए हैं, बाहर से ट्रैवलर्स आए हैं, ठीक है। तो वो जो ट्रैवलर्स आते थे वो जब इंडिया में आते थे तो वो इंडिया के बारे में अपनी जो वहां पे जाके बताते थे, ठीक है। इंडिया के बारे में जब आते थे तो फिर वो बताते थे इंडिया के बारे में, जहाँ फिर वो बुक्स की फॉर्म में, टेक्स्ट की फॉर्म में उसको लिख देते थे कि ऐसा ऐसा हमने इंडिया में देखा है, इंडिया इस तरह से है, ऐसा है, वैसा है, ठीक है। तो ये जो भी लोग बाहर से आते थे और
हमारे इंडिया के बारे में लिखते थे, ठीक है, इधर से भी हमें पता चलता है हमारे एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। तो ये हो गए आपके वेरियस सोर्सेस, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, लिटरेरी सोर्सेस एंड डिस्क्रिप्शंस ऑफ फॉरेन ट्रैवल, ठीक है। यही हमारे सोर्सेस हैं जो कि ये बताते हैं कि जो भी हमारे इंसिडेंट है वो उसको हम हिस्ट्री में इंक्लूड करेंगे या पास्ट में इंक्लूड करेंगे। अगर तो हमारे पास कोई भी घटना है, कोई भी इंसिडेंट है जिनका इनमें से कोई ना कोई सोर्स है, ठीक है, जिनका या तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स है, या तो वो लिटरेरी सोर्स के अंदर आता है, या तो वो डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेन ट्रैवलर के अंदर आता है, ठीक है। तो इनमें से अगर किसी कैटेगरी में हमारा इंसिडेंट आता है, कोई घटना आती है, तो उसको हम बोलेंगे पास्ट हिस्ट्री, ठीक है। अगर इनके अंदर कोई भी हमारा इंसिडेंट आएगा तो उसको हम बोलेंगे हिस्ट्री, ठीक है। और अगर इनके अंदर नहीं आएगा तो उसको हम बोलेंगे पास्ट, ठीक है। तो ये हो गया आपका हिस्ट्री का सोर्सेस, ठीक है। सोर्सेस कौन कौन से होंगे आपकी हिस्ट्री के। उसके बाद नेक्स्ट है कि हमने क्या किया है, अब हम सभी को पता है कि हिस्ट्री को हमने उसके टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ, ठीक है। तो हिस्ट्री को हमने क्या किया हुआ है, हिस्ट्री को हमने अकॉर्डिंग टू इट्स टाइम पीरियड हमने डिवीजन की है इसकी 3 पार्ट्स में, ठीक है। हिस्ट्री को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, 3 पार्ट्स में इसकी डिवीजन की हुई है, ठीक है। जो 3 पार्ट्स में इसकी हमने डिवीजन की हुई है वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले आपको आता है एंशिएंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इंडियन हिस्ट्री पढ़नी है तो ये सारा इंडियन हिस्ट्री के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको आता है एंशिएंट, उसके बाद नेक्स्ट आपको पार्ट आता है मिडीवल का, ठीक है। नेक्स्ट आपका पार्ट आता है मिडीवल और उसके बाद आपका आता है मॉडर्न, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज एंशिएंट, नेक्स्ट इज मिडीवल और उसके बाद आपका मॉडर्न, ठीक है। तो अगर हम एंशिएंट की बात करें, अगर हम फर्स्टली एंशिएंट की बात करें कि एंशिएंट जो है उसमें हम किस टाइम पीरियड को लेते हैं, तो एंशिएंट में हम टाइम पीरियड, क्योंकि हमें ये पता नहीं है कि जो हमारी हिस्ट्री है स्टार्ट कब से हुई है, ठीक है। हिस्ट्री तब से ही स्टार्ट हुई है, हमारे जो हिस्ट्री है वो तब से ही है जब से हमारे जो एवोल्यूशन है लाइफ की वो शुरू हुई है, ठीक है। तो एवोल्यूशन का तो हमें पता नहीं है कब से शुरू हुई है, तो इसको हम लेते हैं अननोन, आप बोल सकते हो, ठीक है। अननोन टाइम पीरियड से या फिर आप इनफाइनाइट बोल सकते हो कि इनफाइनाइट टाइम पीरियड से कब तक है, ये आपकी 712 एडी तक, ठीक है। अननोन से है ये आपकी 712 तक। उसके बाद जो आपकी मिडीवल है वो आती है 712 से लेके 1707 तक, ठीक है। 712 से लेके 1707 तक। और मॉडर्न आपकी आती है 1707 टू 1947, ठीक है। ये आपका एंशिएंट, मिडीवल और मॉडर्न, ठीक है। अब जो हमारा सबसे लॉन्ग टाइम है इसमें सबसे ज्यादा वो किसका होगा, आपका एंशिएंट का, ठीक है। सबसे लॉन्ग पीरियड जिस टाइम पीरियड का है वो आपका एंशिएंट है, क्योंकि वही डोंट नो कि कब से ये स्टार्ट हुई है, ठीक है। हमें स्टार्टिंग टाइम तो पता ही नहीं है, तो जब से स्टार्ट हुआ है तब से ही ये चल रही है, ठीक है। तो सबसे लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड किसका हो गया, एंशिएंट का हो गया, ठीक है। तो ये जो आपकी एंशिएंट है, इस एंशिएंट को भी आगे फर्दर डिवाइड किया जाता है 3 पार्ट्स में, ठीक है।
एंशियंट को भी आगे फर्दर डिवाइड किया जाता है 3 पार्ट्स में, ठीक है। सबसे पहले आपका आता है प्री हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है। एंशियंट जो पीरियड है, क्योंकि वो सबसे लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड है, तो उसको भी उसके अलग अलग टाइम लाइन के अकॉर्डिंगली हमने क्या किया है, इसको आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट आपका आता है प्री हिस्टोरिक पीरियड, फिर आता है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है। सबसे पहले आता है प्री हिस्टोरिक पीरियड, फिर प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, और उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है। सबसे फर्स्ट आता है प्री हिस्टोरिक पीरियड, फिर आता है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, और उसके बाद आपका आता है हिस्टोरिक पीरियड, ठीक। तो अब ये जो इसकी डिवीजन हुई है, पहले तो हमने देख लिया कि हमारा जो टाइम है, टाइम के अकॉर्डिंग जो टाइम पीरियड है उसके अकॉर्डिंग डिवीजन हुई है 3 पार्ट्स में, ठीक है। अभी ये जो एंशियंट की डिवीजन हुई है, ये किस बेस पे हुई है, तो एंशियंट की जो डिवीजन है वो हुई है सोर्सेस के बेस पे, ठीक है। तो जो आपके प्री हिस्टोरिक है, इसमें जो आपके हिस्ट्री है उसका वो पार्ट आता है जिसके आपके पास फॉसिल्स हैं, ठीक है। इसमें वो पार्ट आता है जिसके हमारे पास फॉसिल्स हैं, बट नो रिटन सोर्स, लेकिन इसका हमारे पास कोई भी रिटर्न सोर्स नहीं है, क्योंकि इस टाइम तक अभी जो इंसान था, जो मानव था, उसने लिखना शुरू नहीं किया था, लिपियों का आविष्कार नहीं हुआ था, ठीक है। इसीलिए अभी तक हमारे पास इस टाइम पीरियड के, ये वो वाला टाइम पीरियड है जिसके हमारे पास ओनली फॉसिल्स हैं, सिर्फ अवशेष हैं, और इसका कोई भी रिटर्न सोर्स नहीं है, लिखित फॉर्म इसकी कोई भी हमारे पास नहीं है, ठीक है। फिर आपका आता है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। तो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में हमारे पास वो इंसिडेंट्स आते हैं जिसके हमारे पास फॉसिल्स हैं, ठीक है। अगेन फॉसिल्स हैं, बट इसमें हमारे पास क्या है, रिटर्न सोर्स भी है, ठीक है। फर्स्ट जो प्री हिस्टोरिक था, इसमें हमारे पास फॉसिल्स थे, ठीक है, बट रिटर्न सोर्स हमारे पास नहीं था। इसमें क्या है, फॉसिल्स हैं, रिटर्न सोर्स भी है, बट ये जो रिटर्न सोर्स है, ये इनको हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, ठीक है। इनको हम क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, या फिर आप ये लिख सकते हो इसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है, मतलब लिखा तो था लेकिन क्या लिखा था ये अभी तक पता नहीं चला है। फिर नेक्स्ट है हिस्टोरिक पीरियड। तो हिस्टोरिक में हमारे पास आते हैं जिनके हमारे पास फॉसिल्स हैं, ठीक है, फॉसिल्स हैं, इनके रिटर्न सोर्सेस भी हैं, फॉसिल्स हैं, रिटर्न सोर्सेस भी हैं, और इन रिटर्न सोर्सेस को पढ़ लिया गया है, ठीक है। जिस लैंग्वेज में ये लिखे थे उसको अंडरस्टैंड कर लिया गया है, ठीक है। तो ये हो गया आपकी एंशियंट की डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस। सोर्सेस के बेसिस पे एंशियंट की डिवीजन की हुई थी प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक पीरियड में। अब ये जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है, ठीक है, प्री हिस्टोरिक पीरियड में भी हमारे पास क्या है, 2 टाइप्स हैं। एक आती है आपकी स्टोन एज और दूसरी आती है आपकी कॉपर एज, ठीक है। एक आती है आपकी स्टोन एज और दूसरी आपकी आती है कॉपर एज, ठीक है। तो स्टोन एज क्या होगी, जब इंसान अभी क्या करता था, अभी तक वो पत्थरों का ही यूज करता था, और कॉपर एज में क्या है, जब आपके कॉपर की इन्वेंशन हुई थी, ठीक है। उसके बाद जो आपकी स्टोन एज है
इसको भी फर्दर डिवाइड किया हुआ है 3 पार्ट्स में, ठीक है। स्टोन एज को भी फर्दर डिवाइड किया हुआ है 3 पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट पैलियोलिथिक पीरियड, ठीक है। सबसे पहले आपका आता है पैलियोलिथिक पीरियड, और पैलियोलिथिक पीरियड कौन सा टाइम पीरियड है? ये है आपका अननोन से लेके अप्रोक्सीमेटली 8000 तक, ठीक है। अननोन से लेके 8000 तक, 8000 BC तक, ठीक है। पैलियोलिथिक पीरियड अननोन टू 8000 BC। अब इस टाइम पीरियड में क्या हुआ था, क्यों इस टाइम पीरियड को अलग किया हमने? क्योंकि इस टाइम पे मैन जो था पहले तो वो फूड गैदरर था, ठीक है, खाने के लिए भटकता था। उसके बाद इसी टाइम पीरियड में फायर जो है उसकी इन्वेंशन हुई है, ठीक है। जो आग का आविष्कार हुआ है वो इसी टाइम पीरियड में हुआ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका मेसोलिथिक पीरियड, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसके बाद मेसोलिथिक पीरियड, और मेसोलिथिक पीरियड जो है वो है 8000 BC टू 4000 BC, ठीक है। 8000 BC से लेके 4000 BC तक। और इसमें इसको अलग से डिफरेंशिएट क्यों किया है? क्योंकि इसी टाइम पे डोमेस्टिकेशन स्टार्ट की गई, ठीक है। जो जानवरों को पालतू बना के रखना है, ठीक है, जानवरों को पालना है, वो शुरू हुआ, ठीक है। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स इसी टाइम पीरियड में शुरू हुई है। उसके बाद नेक्स्ट आपको आता है नियोलिथिक पीरियड, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है नियोलिथिक पीरियड। तो नियोलिथिक में जो टाइम पीरियड है वो है अप्रोक्सीमेटली 4000 BC से लेके 2500 BC तक, ठीक है। और इसको अलग से डिफरेंशिएट क्यों किया है? क्योंकि इस टाइम पे क्या है, एग्रीकल्चर शुरू किया गया है, ठीक है। एग्रीकल्चर शुरू किया गया है मानव के द्वारा, ठीक है, इंसान के द्वारा एग्रीकल्चर शुरू किया हुआ। तो ये हमने देख लिया अलग अलग टाइम पीरियड, अलग अलग आपके पास्ट हिस्ट्री के, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न, ठीक है। उसके बाद एंशिएंट को हमने क्या किया, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, प्री, प्रोटो एंड हिस्टोरिक, ओके। तो प्री में हमने देख लिया कि प्री में हमारे पास क्या है, फॉसिल्स भी हैं, फॉसिल्स हैं, रिटन सोर्स नहीं है इसमें, फॉसिल्स हैं, रिटन सोर्स है, बट रीडेबल नहीं है। इसमें फॉसिल्स हैं और रिटन सोर्स भी हो रही है, रीडेबल भी है। फिर आगे हमने प्री हिस्टोरिक की डिवीजन देखी, स्टोन एंड कॉपर। फिर आगे जो स्टोन एज है उसको भी, क्योंकि जैसे प्री एंशिएंट हमारा लॉन्गेस्ट पीरियड था ना, उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो प्री हिस्टोरिक है, जब एंशिएंट की डिवीजन की तो प्री हिस्टोरिक हमारा लॉन्गेस्ट पीरियड था, ठीक है। फिर प्री हिस्टोरिक के बाद जब हमने डिवीजन की तो हमारा जो स्टोन एज है वो लॉन्गेस्ट पीरियड है। क्यों? क्योंकि ये भी हमें पता नहीं है कब से स्टार्ट हुआ। स्टोन एज में जो पैलियोलिथिक है, अगर स्टोन एज की बात पूछे जाए, स्टोन एज के टाइप्स में कौन सा वाला लॉन्गेस्ट पीरियड है, तो ये आपका पैलियोलिथिक पीरियड है, क्योंकि इसका हमें पता नहीं है कि ये भी कब से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी डिवीजन प्री हिस्टोरिक पीरियड की। प्रोटो हिस्टोरिक में हमें पता है कि हम पढ़ते हैं जो भी हमारी सिविलाइजेशंस होती हैं, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, उसको हम इसमें पढ़ेंगे। और आगे हिस्टोरिक पीरियड जो है, इसमें हम जो अलग अलग शासक जो थे उनके बारे में पढ़ेंगे। तो एंशिएंट में अगर पूछा जाए कि एंशिएंट में किस रूल के बारे में पढ़ते हैं, तो एंशिएंट में हम पढ़ते हैं हिंदू रूल के बारे में, ठीक है। इस टाइम पीरियड में जो भी हमारे आते हैं, ठीक है, जो भी हम पढ़ते हैं वो हिंदू रिलीजन से रिलेटेड पढ़ते हैं, इसलिए इसको हम हिंदू रूल में लेते हैं। मिडिवल में हम देखते हैं इंडिया में मुस्लिम रूल, ठीक है। और मॉडर्न में हमें पता है कि हम फॉरेन जो लोग आते हैं, ब्रिटिशर्स और हमारे डचेस, ठीक है, तो इनके बारे में पढ़ते हैं। और इसमें ही हमारा क्या आता है, फ्रीडम की स्ट्रगल, ठीक है, स्ट्रगल फॉर फ्रीडम भी हमारी मॉडर्न में ही आती है, ठीक है। तो आज ये होगी हिस्ट्री की इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, हिस्ट्री की जो टॉपिक वाइज है उसको हम शुरू करेंगे, ठीक है।
पास्ट के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी